स्टार्ट 80 शब्द प्रति मिनट। अपीलार्थी वादी ने सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी नागपुर महाराष्ट्र के समक्ष एक दीवानी वाद संस्थित किया, जिसके विरुद्ध प्रत्युत्तरदाता संख्या एक ने एक आवेदन प्रदर्श 50 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के खंड ख और ग के द्वारा वर्जित है, इसलिए वाद को निरस्त कर दिया जाए। विराम। सिविल जज जूनियर डिवीजन संयुक्त नागपुर ने प्रत्युत्तरदाता संख्या एक के आवेदन को अनुज्ञात किया और वादी को निर्देश दिया कि वह वाद संशोधन करके समुचित उपचार की मांग करे और उस पर न्यायालय शुल्क 15 दिन के भीतर अदा करे, अन्यथा समुचित आदेश जारी किया जाएगा। विराम। वाद संशोधन के निर्देश के विरुद्ध वाद के प्रतिवादीगण संख्या 1 ए बी सी डी व संख्या 2 ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण CRA संख्या 124 वर्ष 2017 याचिका प्रस्तुत किया, तो वादी अपीलार्थी ने अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रतिवादी प्रत्युत्तरदाता के आवेदन को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 4508/2018 प्रस्तुत किया। विराम। दोनों एक साथ सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय नागपुर पीठ के एकल पीठ ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा निर्णित किया कि चूंकि वादी के वाद को आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया था, इसलिए विचारण न्यायालय के पास वाद में संशोधन करने का उपचार प्रदान करने का विकल्प शेष नहीं बचा था। इसलिए प्रतिवादीगण का पुनरीक्षण अनुज्ञात किया और वादी अपीलार्थी की रिट याचिका निरस्त कर दिया। विराम। अतः वादी अपीलार्थी ने वाद निरस्त हो जाने के विरुद्ध यह SLP अपील प्रस्तुत किया। विराम पहरा। वादी का मामला था कि उसने प्रतिवादी संख्या 3 वित्तीय दलाल से 7 लाख रुपए का ऋण लिया, जिसके एवज में उसने प्रतिवादी के नामिनी के नाम एक खाली पेपर पर ऋण सुरक्षा प्रदान करते हुए 30/4/2012 को उसे निष्पादित किया। विराम। इसके बाद उसी के मध्यस्थता में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 22 लाख रुपए का ऋण लिया और इसके एवज में अपना 8 भूखंड बेचने का करार करते हुए दिनांक 11/5/2012 को एक दस्तावेज निष्पादित किया। विराम। प्रतिवादी संख्या 4 का कथन था कि कुछ भूखंडों को क्रय करने के लिए वादी ने उससे दिनांक 22/3/2011 को ही करार कर लिया है। विराम। पुनः वादी ने 1.5 करोड़ रुपए का ऋण लेकर प्रतिवादी गण के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया, जिसके आधार वे वाद संपत्ति में हस्तक्षेप करने लगे। विराम। वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी गण द्वारा हस्तक्षेप न करने तथा उनके विरुद्ध
स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 26/11/2012 को संस्थित किया गया था। विराम पहरा वादी का वाद शिविर प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के खंड ख और ग के अंतर्गत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया जाना स्वीकार किया था और उक्त विक्रय विलेख को अवैध घोषित निरस्त किए जाने की मांग वादी ने कभी नहीं किया। अपने दावे के अनुसार कि उक्त विक्रय केवल ऋण सुरक्षा के लिए था तथा उसने यह घोषणा के लिए भी मांग नहीं किया कि विक्रय विलेख प्रतिवादीगण पर कोई अधिकार स्वत्व या हित प्रदान नहीं करता है। विराम इसलिए वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 के द्वारा वर्जित था। विराम हालांकि वाद में वादी ने यह घोषणा किए जाने की मांग की थी कि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के द्वारा वादी की संपत्ति में दिनांक 14/11/2012 को प्रवेश करने का कृत्य और उसे मारना पीटना और उसके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करना आपराधिक अवैध मनमानापूर्ण और बिना प्राधिकार का है। विराम आवेदन को विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पारित किया गया। विराम पहरा आज्ञप्ति को संहिता के धारा 2 के अंतर्गत निम्नवत परिभाषित किया गया है। विराम